हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है एंड रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो करंटली ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं जानते हैं, ठीक है। ओके, सो मेरा जो चैनल है नेहा अकल्ट एम्प्रेस, नेहा अकल्ट एम्प्रेस, इस पर नई रीडिंग आ गई है नेक्स्ट 15 डेज़ की, वो चेकआउट कर सकते हैं। और राशियों वाले चैनल पर भी जो है करंट फीलिंग्स की एनर्जी जो है आई हुई है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। Oh my God, broken heart. Archangel Ariel, guarding the gate. Oh, okay. आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग में भी था जब मैंने कहा था इस इंसान को शायद आपकी बहुत नीड है आज, या इस समय में, या ये सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है जहाँ पर आपके पर्सन को आपकी बहुत नीड है। बहुत लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। लेट्स चेक क्या है। ब्रोकन हार्ट, नाइन ऑफ कप्स। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं और विश फुलफिलमेंट थे, और अभी राइट नाउ में क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को परेशान कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा शो किया गया कि एक जैसे आप इनकी प्रॉपर्टी हो, कि मतलब इन्हीं का होल्ड है आपके ऊपर, इन्हीं की कंट्रोल है आपके ऊपर। और खुद को ऐसा रखा गया कि जैसे आए तो आए, ना आए तो भगवान भरोसे। और वो क्योंकि इस इंसान ने उस समय पर आपको ऐसा ट्रीट किया कि आप कहीं नहीं जा सकते, ये जब मर्जी आ सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ अब इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप डिटैच हो गए हो, क्योंकि आप अलग हो गए हो, क्योंकि आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप अपने सेल्फ लव पे हो, सेल्फ केयर पे हो और ख़ुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। ओके, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ना इस इंसान पर किसी का कंट्रोल है और विश फुलफिलमेंट आप हो, बट कहीं ना कहीं जिनका कंट्रोल इन पर है वो कुछ और चाह रहे हैं और ये मजबूर हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं उस सिनेरियो में। एक्सक्यूज मी, ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान की डिज़ायर, इच्छा, इस इंसान का आपके प्रति वो प्यार, आपके लिए इस इंसान की वो अटैचमेंट आज भी है। आज भी है, चाहे 10 साल हो गए हो, चाहे 50 साल हो गए, आई डोंट केयर, आज भी है। आज भी ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आज भी आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा पुल फील होता है, आज भी इस इंसान को आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फील होती है। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इनकी पब्लिक इमेज, इनका सोसाइटी में जो एक हो सकता है कमिटेड कोई रिश्ता है, वो चीज़ें इनको रोकती हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस इंसान की आपसे, बट ये चाहते हैं कि आप अटेंशन दें, आप सामने से कनेक्ट करें, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ना क्योंकि मैंने कहा कि आप मूव ऑन हो रहे हो और वो चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है, तो मूव ऑन तो हो ही रहे हो आप, बट आपको अटेंशन देने वाले बहुत मिल गए हैं। आपको लाइफ में मूव ऑन होने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो। वो चीज़ों में ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी से अटेंशन मिल रही है, इस इंसान को पता है इनसिक्योरिटी फील हो रही है। आप मूव ऑन हो पा रहे हो, इनसिक्योरिटी फील है। किसी ने व्हीकल लिया है, कोई किसी ने आई थिंक कोई कार, कोई व्हीकल लिया है या सीखा है, मानो चलो साइकिल तक ना चलानी आती हो और वो कार चलाने लग जाए,
तो कितना ज़्यादा वो, अरे ये तो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है इंसान, इस इंसान को तो मेरी ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसी यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है और वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। एक इंसान को साइन तक ना करने आते हो अपने, और वो एक अच्छी पोस्ट पर आज काम कर रहा हो, तो कितने लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो द गार्डन द गेट देखते हैं यहाँ पर। हाँ बट ये ज़रूर है जो मैंने बोला कि ये इंसान आपकी अटेंशन, आपकी पैम्परिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को क्यों ही अपनी लाइफ में लाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। चाहे पार्टनर हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, बाकी मैं, ठीक है, मैं जज नहीं कर रही हूँ। चाहे पार्टनर हो, चाहे आपकी लाइफ में करियर अच्छा हो, चाहे आपकी लाइफ में आप दिखते अच्छे हो, चाहे आपकी लाइफ में आप हेल्थ वाइज अच्छे हो, चाहे आपकी लाइफ में आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, आप भरपूर हो, ठीक है। इस इंसान को आपको इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये इस इंसान को लग रहा है राइट नाउ में, ठीक है। दूसरा, ये इंसान अब आपको समझ पा रहे हैं, जो मैंने कहा ना कि इंसान को अपना नाम तक लिखना ना आता और वो एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हो, तो इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है इस इंसान ने, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड ये कहता है कि ये किसी तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से ना ले। मतलब मान लो फैमिली अगर नहीं साथ दे रही है तो फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आप भी साथ रहो। मान लो थर्ड पर्सन सिनेरियो कमिटेड है, थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ना, पर आप भी साथ रहो। मान लो लाइफ में एक जगह छोड़कर आपकी तरफ आने के लिए इस इंसान को पूरा रेजिडेंसी चेंज करना है या कंट्री ही चेंज करनी है, वो कुछ भी ना हो बट आप साथ रहो। अब ये इतने सारे डिमांड्स वाला इंसान आपके लाइफ में है तो वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो पीछे उनके पास है ना वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि मुझे डाइस की रीडिंग भी एक बार करनी चाहिए, तो मेरा डाइस पे नज़र गई ये बात बोलते टाइम। भाई पैसा तो बहुत चाहिए इस इंसान को, बहुत पैसा, ठीक है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पैसे के पीछे भगाता है। उसे ये लेना देना नहीं है आपका रिश्ता क्या है, कहाँ आप जा रहे हो, लाइफ में क्या हो रहा है। या तो कोई इंसान है जो उनको बहुत पैसे के पीछे भगाता है, या फिर ये इंसान बहुत पैसे के पीछे भागता है। किसी ना किसी से तो ऐसे इंसान से बात हो रही है जो गुरु मेंटोर हों, जो कहीं ना कहीं इनसे बड़े हों एज में, या जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल वगैरह होते हैं ना, या फिर कोई साइकिक, कोई हीलर। किसी से तो बातचीत हो रही है इस रिश्ते के बारे में, डिस्कशन किया जा रहा है। और डिस्कशन भी इसके लिए किया जाता है कि कैसे इस रिश्ते को सही भी किया जाए, कुछ खोए भी ना, और इस रिश्ते में एक्सपेंशन भी आ जाए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको इनकी लाइफ में अबंडेंस का एक सोर्स मानते हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आया है, बट इनकी लाइफ में अबंडेंस या लक इंक्रीज होता है जब आप होते हो इनकी लाइफ में। देन यहाँ नंबर 4 की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को एक रिजेक्शन वाली एनर्जी में ये बैठे हैं डर के, कि जैसे वो चाह तो रहे एक्सपेंशन, वो चाह तो रहे हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं ऑब्सेशन, बट वो वाली बात है कि उनको एक डर है कि रिजेक्ट कर दोगे आप उनको। जिसके लिए भी है उन्हें पता होगा कहीं ना कहीं, या तो रिजेक्ट किया है आपने अपने सेल्फ लव को चुनते हुए, आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया है। आप देखो ना यहाँ ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं परेशान है अंदर से आपके पर्सन। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है, ठीक है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की आपके लिए। वर्थ वेटिंग फॉर, ओके, हनीमून। ये इंसान वेट कर रहे हैं आपकी। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ये कार्ड मुझे यहाँ 10 की एनर्जी नज़र आई। देखो जो अनफोल्ड हुए हैं ना कार्ड, वो 2 कार्ड ऐसे अनफोल्ड हुए हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान आपके वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। लेट्स चेक। पेशेंस के साथ बड़ा डील करना चाह रहे हैं वो, मतलब उनको है कि पेशेंस रखो। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर ऐसा भी है कि ये कहीं ना कहीं राइट नाउ में अगर देखा जाए तो इन्हें ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। सोच समझ कर एक्शन लेना है, और जो लोग बता रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, उन चीज़ों में नहीं जाना है। समय देना है आपको भी और खुद को भी, ठीक है। खुद के अंदर भी चेंजेस लाने हैं, खुद के अंदर भी वो क्षमता लानी है कि वो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस दे पाएँ।
और खुद के अंदर पेशेंस लेकर आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स भी कह रहा है कि थोड़ा स्पेस वो चाह रहे हैं चीज़ों को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि हो सकता है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ टाइमिंग का ही खेल है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिसने जितना वेट किया है उसमें ऐसा है कि इस इंसान को लग रहा है कि शायद आपको समय चाहिए, उसको नहीं समय चाहिए, आपको समय चाहिए। शायद हो सकता है आपने बहुत झेल लिया, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी झेल लिया, अब आपको स्पेस चाहिए, आपको टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ 10 ऑफ कप्स। देन ये रिकवर करना चाहेंगे चीज़ों को। मैंने अभी कहा था ना कि लोगों की बातें नहीं सुननी, जल्दबाजी नहीं करनी। देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड, क्योंकि 8 ऑफ कप्स 7 ऑफ कप्स के बाद ही आता है, ठीक है। सो यहाँ पर है, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, बहुत सारे सपने हैं, बहुत ड्रीम है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, बट थोड़ा या तो आपको समय देना चाह रहे हैं, या हो सकता है खुद की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जहाँ पर उनको थोड़ा समय लग सकता है। ये चीज़ें यहाँ चल रही हैं, ठीक है। वट आर द इंटेंशंस यूनिवर्स? इंटेंशंस है हाँ, इंटेंशंस यही है यहाँ पर कि ये इंसान अपने अंदर बहुत कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, बट ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा समय ज़रूर चाहते हैं। ये हाँ देखो यहाँ पर भी डिसीट की एनर्जी, यहाँ 9 ऑफ वांड्स। उसने बहुत ठोकरें खाई हैं लाइफ में। ये इंसान, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बुरे हैं क्योंकि डिसीट का कार्ड आ गया, नहीं, ठोकरें खाई हैं उस इंसान ने। उस इंसान को भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उस इंसान की लाइफ में भी बहुत सारे लोगों ने चीट किया है, या कहीं ना कहीं उसने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, और वो खुद ना खुद मतलब कहीं ना कहीं खुद को पहले स्टेबल करना चाह रहे हैं, खुद को पहले जानना चाह रहे हैं, खुद के साथ थोड़ा समय बिताना चाह रहे हैं, ताकि आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर पाएँ, ताकि आपके साथ न्याय कर पाएँ, ताकि आपको कहीं ना कहीं वो जो है वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो केयर वो दे पाएँ, क्योंकि उसकी भी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर उसका ट्रस्ट हिला हुआ है, ठीक है। देन यहाँ अब हम देखते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सीधा स्ट्रैटेजी, मैंने बोला था ना, मैं बोल रही थी ना आपको, केयरिंग कनेक्शन वही है ना। वो किसी प्रोफेशनल से बात कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, कर रही है, कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए और कैसे उस बारे में, मतलब उसको है कि कैसे यूनियन हो जाए, चीज़ें ठीक भी हो जाए आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं जो लाइफ में है वो भी ना जाए। ये बात आई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, देखो वही कार्ड आया है ये। हाँ, ये नॉलेज गेन कर रहे हैं, देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये नॉलेज गेन कर रहे हैं कि इनको न्यू बिगनिंग तो आपके साथ करनी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है साथ में, न्यू बिगनिंग तो करनी है, और न्यू बिगनिंग चैलेंजिंग है, ईजी नहीं है, बट वो कैसे इस चीज़ को ईजी कर दें ताकि न्यू बिगनिंग भी हो जाए और चैलेंजेस भी ना रहें, और कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में है वो भी उसको लेट गो ना करना पड़े, जो भी उसकी लाइफ में फैमिली है या थर्ड पर्सन है। अब ये मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट मेरे को जो यहाँ मैसेज आ रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर है थर्ड पर्सन है रोड टू रोमांस। क्या बोल रही हूँ मैं इतनी देर से, मैं कभी भी रीडिंग में ऐसा मैंने वैसे मुझे नहीं लगता कभी ऐसी कोई रीडिंग आई है, आ रही है ना ये रीडिंग, देख लो। वो इंसान उस इंसान को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, दोनों को बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं, मिस्टीरियस रखना चाह रहे हैं रिश्ता, ठीक है। और अगर रिश्ता ख़त्म भी हुआ है तो फिर से उसको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली उसको लग रहा है कि वो रिश्ता नहीं ख़त्म करना है। अब मैं यहाँ पर एक वही है ना, मैं मीडियम हूँ कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। मैं यहाँ पर आपके पर्सन के लिए यहाँ ना तो जज कर रही हूँ ना मैं आपको जज कर रही हूँ, बट यहाँ पर एक मीडियम बनी हुई हूँ कि आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। फैमिली है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, फैमिली चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रही है, और वो चाहती है कि आप भी थोड़ा सा मिच्योर वे में चीज़ों को लें, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। येस, 4 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली यूनियन चाह रही है। हेरोफेंट, और क्या देखो, हेरोफेंट मैरिज, 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज, द मैन होल्डिंग अ कॉइन, किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि एक प्रोवाइडर की बात करता है, जो कि एक मेच्योरिटी की बात करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, जो मैरिज की बात करता है, जो स्पाउस की बात करता है। तो ये 3 कार्ड क्या बोल रहे हैं कि समय थोड़ा सा दो और चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी, और फैमिली भी यही चाहती है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। अब इसमें गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ में गाइडेंस क्या है। टू बी फेयर, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आपको भी फेयर होना पड़ेगा। हेयर एंड नाउ में रहो, आज में रहो, कल जो हो गया उसको लेट गो करो, और कल जो होगा वो किसी को भी नहीं पता है। तो राइट नाउ में थोड़ा बैलेंस करके चलो। सिर्फ ये नहीं कि अगर एक इंसान ने कह दिया कि नहीं ये सामने वाला गलत है तो वो गलत ही है, नहीं, उसके बारे में भी थोड़ा जानो, थोड़ा सा उसको भी समझो। और ये नहीं कि सारे को बस उसी को सही समझ रहे हो और सारी दुनिया गलत है। थोड़ा सा बैलेंस में चलना पड़ेगा आपको, ये चीज़ समझनी है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है। बिल्कुल ही इमोशनल फूल मत बनो, ठीक है, ये कहा जा रहा है। ये तो रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक के, बाय, ओम साई राम।